नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने किया रांझी तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण। अव्यवस्थाओं को लेकर जाहिर की नाराजगी। 9 साल बाद भी सीवर लाइन का काम अधूरा। सिविल लाइन के कुछ इलाकों में पहली बार शुरू हुआ सीवर लाइन बिछाने का काम। सीमेंट के स्थान पर बिछाई जा रही है प्लास्टिक की पाइपलाइन। और गौर कटियाघाट में सफाई व्यवस्था चौपट। संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका। क्षेत्रीय जन परेशान। संक्रामक बीमारियों के फैलने का बढ़ा खतरा। कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने गुरुवार को रांझी तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दायरा रजिस्टर और प्रकरणों का रखरखाव ठीक से नहीं करने को लेकर कर्मचारियों को फटकार लगाई और कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 6 कर्मचारियों के आधे दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया। जिले के मुखिया कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना गुरुवार की सुबह रांझी तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राजस्व प्रकरणों के निराकरण की स्थिति का अवलोकन किया। इस दौरान दायरा रजिस्टर और प्रकरणों का रखरखाव ठीक न होने को लेकर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर की और 6 कर्मचारियों का आधा दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। उन्होंने तहसीलदार राजीव मिश्रा को निर्देशित किया कि तहसील कार्यालय की व्यवस्थाओं को सुधारा जाए और प्रतिदिन सुबह नियत समय पर कार्यालय उपस्थित होकर शासकीय कार्य की नियमितता सुनिश्चित करें। आज रांझी तहसील में आकस्मिक निरीक्षण किया था। सुबह जब मैं वहाँ पहुँचा था तो काफ़ी सारे कर्मचारी वहाँ अनुपस्थित थे। तो जो अनुपस्थित कर्मचारी थे उनके वेतन काटने के निर्देश दिए हैं। फिर वहाँ पर जो रिकॉर्ड की जांच की तो रिकॉर्ड भी बहुत प्रॉपर तरीके से उसका रखरखाव ठीक नहीं था। तो जो कंसर्निंग रीडर हैं उनके खिलाफ जो है कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए। मोटे तौर पर मुझे लगा कि तहसीलदार साहब को जो चुनाव के समय व्यस्त रहेंगे हुआ तो उनको ज़्यादा समय वहाँ रहने की आवश्यकता है व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए। तो मैंने उनको निर्देशित किया है कि थोड़ा सा व्यवस्था को सुधारें। इसके अलावा रांझी तहसील का जो भवन बन रहा है उस भवन की प्रोग्रेस के बारे में भी मैं निरीक्षण करने गया था। हमारी कोशिश ये है कि 15 जून के आसपास वो भवन जो है चालू हो जाए। सरकारी स्कूलों का क्रेज भले ही कम हो रहा हो, लेकिन मॉडल स्कूल में प्रवेश के लिए अभी भी तगड़ा कंपटीशन है। जबलपुर जिले के 3 मॉडल स्कूलों में 440 सीट रिक्त हैं, जिसके लिए 1706 विद्यार्थियों ने प्रवेश परीक्षा दी। जबलपुर जिले में 3 मॉडल स्कूल हैं, जिनमें जबलपुर, शहपुरा और कुंडम का मॉडल स्कूल शामिल है। इन तीनों मॉडल स्कूलों में प्रवेश के लिए 440 सीटें रिक्त हैं, जिसके लिए 1706 विद्यार्थियों ने प्रवेश परीक्षा दी है। यानी आज भी उत्कृष्ट विद्यालयों यानी मॉडल स्कूल में क्रेज अब भी बरकरार है। क्योंकि हमारे स्कूल की 240 सीट है, इस 240 सीट के अगेंस्ट में एक मेरिट लिस्ट बनेगी जो हमारे पास आएगी और इस मेरिट लिस्ट के आधार पर हम कक्षा 9वीं में प्रवेश देंगे। सर 11वीं के लिए चालू होने वाले के फॉर्म? कक्षा 11वीं में सबसे पहले तो हमारे कक्षा 10वीं का जो रिजल्ट होता है उसके आधार पर हम बच्चों को विषय चुनने के लिए आमंत्रित करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके रिजल्ट, वैसे इस बार हमारा रिजल्ट कोई भी बच्चा 80% से कम नहीं है, लेकिन इसमें भी उन्हें कैटेगरी बनाई है कि हमारे जो 11th के सेक्शंस हैं उस हिसाब से यदि हमको कम पड़ती है सीट तो हम आउटसाइडर्स के एडमिशन करते हैं। जो आउटसाइडर्स आते हैं उनके हम फॉर्म दे रहे हैं आज से और 10 तारीख तक वो फॉर्म लेकर के जमा करेंगे। उनका 15 तारीख को हम एक रिटन टेस्ट लेंगे जिसके आधार पर उनके विषय को उनको आवंटित किया जाएगा। जबलपुर मॉडल स्कूल की 240 सीट थी, जिसके लिए 1200 से ज्यादा बच्चों ने परीक्षा दी है। संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराया जा रहा है। इसके लिए 8 टीमों को मैदान में उतारा गया है, जो वार्ड स्तर पर दवाओं का छिड़काव कर रही हैं। संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने कीटनाशक दवाओं के छिड़काव का सघन अभियान शुरू किया है। वार्ड स्तर पर चिन्हित स्थानों पर दवाओं का छिड़काव कराया जा रहा है। देखिए, मुख्यालय स्तर से टोटल इन ऑल 8 टीमें हम लोग रवाना कर रहे हैं डेली बेसिस पे और वार्डों के हिसाब से रोस्टर भी बनाया गया है। तो 2 प्रकार की टीमें हमारे यहाँ पर, एक है जो पंप आधारित और जो हैंड हेल्ड फॉगिंग मशीन्स है वो है,
तो हमारे हर जोन स्तर पे लगभग 2 के आसपास हैंडहेल्ड आधारित फॉगिंग मशीन्स हैं जिनसे फॉगिंग कराई जाती है। सेकेंडली कुछ व्हीकल माउंटेड फॉगिंग मशीन्स भी है, तो जो हम लोग उसका भी रोस्टर अनुरूप प्रतिदिन उनको भी मशीनों को निकालते हैं और कार्रवाई कराते हैं। अधिकारियों का कहना है कि अभियान के दौरान जनता को जागरूक किया जा रहा है ताकि डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों की रोकथाम हो सके। दैनिक भास्कर समर कैंप का आगाज 1 मई से हो गया है। वेस्टर्न डांस की क्लास से शुरू हुआ भास्कर समर कैंप का सफर अलग अलग कोर्सेज के साथ पूरे माह जारी रहेगा। भास्कर समर कैंप की वेस्टर्न डांस की क्लास में दूसरे दिन नए प्रतिभागी भी शामिल हुए। सभी ने एक साथ कदम से कदम और ताल से ताल मिलाकर डांस की बेसिक और नए स्टेप सीखे। दैनिक भास्कर समर कैंप में सीखने और सिखाने का सिलसिला शुरू हो गया है। 1 मई से शुरू हुई समर कैंप की वेस्टर्न डांस की क्लास में दूसरे दिन नए प्रतिभागी शामिल हुए। बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स ने भी वेस्टर्न डांस की क्लास को ज्वाइन किया और कुशल प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में वेस्ट डांस सीखने की इच्छा जाहिर की। प्रतिभागियों को कोरियोग्राफर स्वप्निल जालोन और उनके सहयोगियों की टीम ने वेस्टर्न डांस के बेसिक टिप्स सिखाए और डांस की प्रैक्टिस भी कराई। समर कैंप में आने वाले प्रतिभागी और प्रशिक्षक दोनों ही संगीत से सजी इस क्लास में थिरकते नजर आए। 4, 5, 6, 7, 8, 2, 1। आज हमने बेसिक स्टेप्स रिपीट किए हैं और कुछ नए स्टेप्सों का मतलब उसमें समावेश करके हम उन्हें ये बताया है कि उसको म्यूज़िक में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रयास है ये वाला संस्कार धानी के लिए, जबलपुर के लिए दैनिक भास्कर ने बहुत अच्छा प्रयास किया। ये हर साल होता है और इस साल तो और अच्छा है, बढ़िया। इस साल तो ऑलेज के लिए है, सभी के लिए है। ये बहुत अच्छा प्रयास है। ये डांस का, इवेंट का, हर चीज़ का, सभी चीज़ का इसमें है। मैं साउथ मेलोनीगंज से आई हूँ। मैंने आज ही ज्वाइन किया है और मैं अपने बच्चे को लेकर आई थी, पर मैंने भी ज्वाइन कर लिया। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और सर बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं। दैनिक भास्कर के समर कैंप में आई हूँ। कल से आ रहे हैं हम लोग। कल लेकिन कम लोग थे, आज तो बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है हम लोगों को भी, और जो नए लोगों ने ज्वाइन किया उन्हें भी बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे यहाँ की बहुत अच्छा फील हो रहा है। सभी को अपने बच्चों के लिए यहाँ भेजें। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे डांस सिखाए जा रहे हैं बच्चों को, और पेरेंट्स का भी यहाँ पर बैठने से अच्छा है कुछ सीखें। हम लोगों ने भी डांस सीखा, बहुत एंजॉय किया। फर्स्ट टाइम में ही मैंने बहुत एंजॉय किया। दैनिक भास्कर समर कैंप में अलग अलग विधाओं के कोर्सेज के लिए पंजीयन का क्रम भी जारी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। शहर के प्रमुख नर्मदा घाटों में शामिल तिलवारा घाट में व्याप्त अव्यवस्थाओं से श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर कुर्सियां, चेंजिंग रूम टूट चुके हैं, घाट भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। घाट पर कपड़े बदलने के लिए रखे गए चेंजिंग रूम या तो टूट गए हैं या फिर इनमें बहुत ज्यादा गंदगी है। मां नर्मदा के प्रमुख घाटों में शामिल तिलवारा घाट बदहाली का शिकार हो रहा है। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए रखी गई कुर्सियां टूट गई हैं। इतना ही नहीं, महिला श्रद्धालुओं के लिए कपड़े बदलने के लिए रखे गए चेंजिंग बॉक्स भी टूट फूट गए हैं, जिससे महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घाट पर रखे गए ज्यादातर चेंजिंग बॉक्स में गंदगी है, जिससे महिलाओं को परेशानी हो रही है, लेकिन इस ओर शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। ऐसे में महिला श्रद्धालुओं में नाराजगी देखी जा रही है। यहाँ मैं तिलवारा घाट आई हूँ और यहाँ पे सुविधाओं की बहुत कमी है। जैसे कि डिब्बे हैं बहुत ही कम हैं भी तो बहुत गंदे हैं। यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि डिब्बे साफ़ सुथरे और थोड़ी और संख्या में होने चाहिए। और वैसे तो सब ठीक है, लेकिन गंदगी थोड़ा साफ़ सफाई पे ध्यान देना चाहिए। डिब्बे मात्र 2 ही 3 दिख रहे हैं। 2 ही दिन देख रहे हैं, लेकिन गंदे बहुत ज़्यादा हैं। गंदगी है। तो क्या व्यवस्था होना चाहिए? डिब्बों की संख्या बढ़ानी चाहिए और साफ़ सफाई में ध्यान देना चाहिए। तिलवारा आए हैं, जैसे संडे को सभी फैमिली लोग आते हैं, दर्शकगण आते हैं, बट चूँकि ये महिलाओं के लिए जो डिब्बे रखे गए हैं, जो सुविधाएं रखी, एक तो इनमें गंदगी बहुत है और बहुत कम मात्रा में, मतलब 1 ही 2 आप देख सकते हैं, और कितनी भीड़ लगी। इवन अभी भी लेडीज़ आएंगी जिनको बहुत असुविधा हो रही है।
मतलब यहाँ लाइन लगा के खड़े रहना। बिल्कुल लाइन लगा के खड़े होना पड़ रहा है और कपड़े चेंज करने के लिए हम लोग को बहुत तकलीफ क्या है। होना चाहिए इसके लिए? एक्स्ट्रा और भी डब्बे होने चाहिए और भी सुविधाओं के लिए एक से एक डब्बे लगने चाहिए यहाँ पे। तिलवारा घाट में प्रतिदिन शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के श्रद्धालु नर्मदा स्नान, पूजन और दर्शनों के लिए जाते हैं, लेकिन प्रशासन ने घाट को उपेक्षित छोड़ दिया है। इस वजह से यहाँ समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। विद्युत कर्मचारी संगठन जनता यूनियन के तत्वावधान में विभाग के चालकों, परिचालकों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने शक्ति भवन के समक्ष प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की समस्याएं और लंबित मांगों को लेकर जनता यूनियन के पदाधिकारियों ने आगामी दिनों में आंदोलन करने की चेतावनी दी है। विद्युत विभाग के कर्मचारी संगठन जनता यूनियन के तत्वावधान में विभाग के चालकों, परिचालकों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने शक्ति भवन के पास डिपो में प्रदर्शन किया। विभाग के परिचालकों की पदोन्नति, वेतन विसंगति और एमपीईबी के अस्पताल में 24 घंटे इलाज की सुविधा मुहैया कराने जैसी मांग को लेकर जनता यूनियन के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया। कर्मचारी नेताओं ने आरोप लगाया कि विभाग में वर्षों से कार्यरत परिचालकों को चालक के पद पर पदोन्नति नहीं दी जा रही है। विभाग के एकमात्र अस्पताल में रात्रिकालीन इलाज की सुविधा नहीं है, जिससे कर्मचारी परेशान हैं। हमारे कंडक्टरों की जो समस्याएं हैं, 29 वर्ष हो गए उनको कार करते हुए, कार चलाते हुए, ट्रक चलाते हुए, बस चलाते हुए, लेकिन उनको ड्राइवर का प्रमोशन आज तक नहीं दिया गया। हम लोगों का डिमोशन कर दिया गया। 30 वर्ष का जो उच्च वेतनमान मिलना था, उनने हमको क्लास 4 का इंक्रीमेंट दिया, जबकि हम लोगों को क्लास 3 के अनुसार से हम लोगों को वेतनमान दिया जाना चाहिए था। जनता यूनियन के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर शक्ति भवन के अधिकारी और सरकार कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं करते तो आदर्श आचार संहिता की समाप्ति के बाद आंदोलन किया जाएगा। 9 साल बाद भी सीवर लाइन का कार्य अधूरा है। अमृत योजना के तहत अब सिविल लाइन एरिया में सीवर पाइपलाइन बिछाई जा रही है। सीमेंट के पाइपों के स्थान पर फाइबर की पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जो चर्चा का विषय बन रही है। सीवर लाइन की जो योजना 4 साल में पूरी हो जाना थी, वह 9 साल बाद भी अधूरी है। योजना में छूटे हुए क्षेत्रों में अब सीवर की पाइपलाइनें बिछाने का कार्य शुरू किया गया है। सिविल लाइन क्षेत्र में सीवर की पाइपलाइनें बिछाई जा रही हैं, लेकिन अब सीमेंट के स्थान पर फाइबर की पाइपलाइनें बिछाई जा रही हैं, जो चर्चा का विषय बनी हुई है। नहीं, अभी सिविल लाइन एरिया में जो काम है वो छूटा हुआ था, उसको पूरा कर रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा ही एरिया छूटा था। पहले की लाइनें भी डली थी, उनको सर्च करके उनकी भी सफाई करके और जहाँ नहीं है वहाँ पे लाइन डालने का काम चल रहा है। पहले उस पर वो भी डाला जा रहा था, सीमेंट वाले पाइप डाले, इस बार वो प्लास्टिक वाले पाइप डाल रहे हैं। हाँ, नहीं, जहाँ आवश्यकता है तो साइज़ के हिसाब से सीमेंट पाइप होता है। बाकी ये जो DWC प्लास्टिक पाइप ही डलता है सीवरेज में, जो भी छोटी छोटी गलियाँ उनके लिए। कितने दिन में करीब काम कंप्लीट होगा? अब हम लोगों ने ये 30 जून तक का टारगेट रखा है, तो या उसके पहले ही हो जाएगा। शहर में देखा जाए तो अभी कहाँ कौन कौन सी एरिया की लाइन चार्ज हैं, अगर जो कठौंदा में? नहीं, अभी हमारी आधार ताल का एरिया पूरा कनेक्टेड है, और इस तरफ में जो ग्रीन सिटी, इसकी पहले इस तरफ का जो एरिया है अपना कुदवारी वगैरह है, और उस सब क्षेत्र में लगभग 35,000 कनेक्शन हमारे हो गए हैं जो सीवेज प्लांट में जा रहा है। बाकी और एरिया कब तक जोड़ेगा ये? अब 30 जून तक का टारगेट है। जो भी हमारा फेज़ 1 का काम है उसको कंप्लीट करना है। सीवर लाइन का प्रोजेक्ट कब तक पूरा हो पाएगा, कहना मुश्किल है। हालांकि अधिकारी दावा कर रहे हैं कि 30 जून 2024 तक कार्य पूर्ण हो जाएगा। गौर के कटिया घाट में नदी किनारे बने सार्वजनिक शौचालय जर्जर हालत में हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों में रहने वाले नागरिक, खासतौर पर महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शौचालय के आसपास साफ सफाई का भी अभाव है, जिससे ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गौर के कटिया घाट में नदी किनारे बने 9 सार्वजनिक शौचालय जर्जर हालत में हैं। प्रशासन की अनदेखी के कारण इस क्षेत्र में रहने वाले नागरिक, खास तौर पर महिलाओं को जर्जर शौचालयों की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ साफ सफाई पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिससे शौचालयों के आसपास गंदगी का आलम है। इस समस्या से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। 9 लैट्रिन बनी थी यहाँ पर,
यहाँ पे का बोलत है 6-5 ठो बच्ची हैं और नल भी लगे थे, टंकी भी रखी थी। वहाँ पे एक लोहा का तख्त रहा, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। मैंने शुरू में 2-4 महीना इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद वो नहीं किया किसी ने। और अब गंदगी बहुत ज़्यादा है इधर, सफाई ही नहीं होती है, टंकी सब गायब हो गई। हाँ, पहले जाते रहे शौचालय करते रहे, अब यहाँ पे सब कचरा वचड़ा फेंकने लगे, बंद हो गया है। तो कोई गाड़ी भी नहीं आती उठाने के लिए। गाड़ी आती यहाँ तक आती है, ये नली साफ होते ही नहीं, तो पूरा ऐसे ही पड़ा हुआ है, साफ करने वाले कोई नहीं। जाते हैं 2 बार 3 बार बोले हैं, लेकिन आती गाड़ी वहाँ तक आती है, साफ करी वहाँ से निकल जाती है। गंदगी फैली, यहाँ साफ सुथरा होता नहीं है, साफ सफाई नहीं करते लोग, यहाँ के ला के डाल देते हैं। लैट्रिन सीट है तो वो भी यहाँ से डली है, पहले टंकी रही, सब कुछ रहा, नल रहे, सब निकाल के ले गए लोग। जब से साफ सफाई नहीं, कोई देखभाल नहीं है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सार्वजनिक शौचालयों के जीर्णोद्धार और साफ सफाई कराने की मांग की है। हनुमानताल पुलिस ने हत्या के प्रयास के एक मामले में फरार नाबालिग बालक को गिरफ्तार किया है। उसे पुलिस ने बाल न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। पुलिस के मुताबिक 29 अप्रैल की दोपहर हनुमानताल थाना क्षेत्र के एक कारखाने में काम करने वाले छोटू उर्फ अरबाज नामक मजदूर पर उसके एक नाबालिग साथी ने चाकू से प्राणघातक हमला कर गंभीर चोट पहुंचाई थी। इस मामले में हनुमानताल पुलिस ने नाबालिग के विरुद्ध धारा 307 का मामला दर्ज किया था। आरोपी घटना के बाद फरार हो गया था, जिसकी गिरफ्तारी कर उसे बाल न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गुलाम जिलानी का कारखाना है, वहाँ पर ये फरियादी आरोपी मजदूरी करते थे। तो फरियादी छोटू उर्फ अरबाज खान को इसका जो साथी है, नाबालिग दोस्त है, उसने जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला किया था, जिस पर उसके खिलाफ 307 का प्रकरण कायम किया गया। उस नाबालिग आरोपी को पुलिस सुरक्षा में लेकर बाल न्यायालय कल पेश कर दिया गया है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।